So this is part 2 of our Parliament PYQ. In this video, we will discuss all the PYQs that have previously come in different exams of UPSC, CAPF, CSE and NDA. ठीक है, इन सारे PYQs का एक compilation है. तो without wasting our time, let us start our part 2. तो जय हिंद बच्चों. So first question is speaking that a parliamentary system of government is one in which all political parties gets representation. Is it possible? Virtually possible है. All political parties will get representation. Not possible. इतनी सारी political parties है. कभी कभी होता है किसी एक political party को वोट मिलता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया. A government is responsible to the parliament and can be removed by it. ठीक है, we can consider it. The government is elected by people and can be removed by them. Is it so? Can people remove government? हाँ, elected आप एक बार के लिए बोल सकते हो, indirect election है, but can the people remove them? No, it can be removed by the parliament only through passing a no confidence motion. The government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before compilation of fixed term. ऐसा है नहीं. There is a instrument of no confidence motion, तो before the fixed term से भी ये काम हो सकता है. तो आंसर B is the correct answer है. ठीक है. Moving forward, which of the following, ठीक है, which of the following statements regarding public accounts committee is correct? Public accounts committee ये वही कमेटी है जो एग्जामिन करती है CAG की रिपोर्ट. ये वही कमेटी है जिसमें 15 और 7 यानी 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम द राज्यसभा. ये वही कमेटी है जिसका जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन से होता है. ये वही कमेटी है जिसका चेयरमैन चुनता कौन है? आपके स्पीकर. ठीक है, पहला बोलता है इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर्स. नो. द टर्म ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इज 5 ईयर. नो, इट्स फिक्स टू 1 ईयर. ओके, इट इज़ फिक्स टू 1 ईयर. फिनांस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एज सेड अर्लियर. चेयरमैन इज चूजन फ्रॉम द पीपल इटसेल्फ, और वो चेयरमैन जो होते हैं अपोजिशन से होते हैं, और फिर वो क्या करते हैं? कमेटी को रन करते हैं. तो ए इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, हमेशा याद रखिए इफ़ आप PYQ कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सिर्फ आंसर याद नहीं करना है, आपने देखना है कि अदर जो ऑप्शंस है वो भी क्या बात कर रहे हैं. ठीक है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कह रहा है? अलॉन्ग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो पासिस अदर डॉक्यूमेंट्स. द पार्लियामेंट, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, द अफॉरसेड स्टेटमेंट इज प्रेजेंट एंड मैंडेटेड बाय. ठीक है, कह रहा है कि जो ये बजट डॉक्यूमेंट होता है उसका जो मैंडेट होता है उसके लिए कह रहा हूँ. तो आप समझिए ये तो कुछ मतलब नहीं है कि लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन. ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 112 एंड 110(1). तो आर्टिकल 112 बजट के लिए है, 110 आपका मनी बिल से रिलेटेड है. तो इसमें ये कोई एब्लिगेशन तो है नहीं. ठीक है, कोई फ्रेमवर्क तो है नहीं. आर्टिकल 113 इज रिलेटेड टू द प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू प्रेजेंट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वो भी नहीं हो सकता. ये देखो, प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट, FRBM एक्ट था एक, उसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट को अपना फिजिकल डेफिसिट कितना रखना चाहिए, वो सब बात है. तो एक सर्टेन लिमिट स्ट्रेच की गई है, और इसके थ्रू क्या होता है? मैंडेट दिया जाता है, या ये फ्रेमवर्क कितना काम करता है जब भी बजट क्या होता है? प्रेजेंट. तो आंसर विल बी योर डी. फिर देखिए, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जाम्प्ट कैबिनेट पोजीशन ऑफ फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. आपने कॉमनली पढ़ा होगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन के पास हु इज़ ट्राइंग टू गेट इलेक्टेड टू मेंबर एज अ पार्लियामेंट और एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. कहता है अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स. देखो, फिर कहता है द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सपोज आपको ये नहीं आता है, यू आर नॉट श्योर, 5 टाइम 6 टाइम अक्सर नहीं होते हम श्योर. तो यहाँ पे देखो कैच क्या था, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसा कुछ भी कहीं डिफिनेशन नहीं है. तो जब 3 नहीं है तो 3 देखो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. तो सही कौन सा होगा? 1 और 2. ठीक है, तो ये तो बस उन्होंने ऐसे ही दिया था. अगर आपको ये पार्ट पता है तो आपको इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है 2 वाले को. ठीक है, ऐसे आपने क्या करना है, देखना है. कभी कभी क्या होता है, हमको नहीं आ रहा है तो हमको वो नहीं होना है कि नहीं आता है. आपको आगे पढ़ के देखना है नीचे कि क्या ये सॉल्व हो सकता है. कोई एक ऑप्शन ज़रूर ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन सॉल्व करवा देता है. नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. तो इट मस्ट बी वेरी क्लियर इन केस ऑफ CA बिल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स दैट नो प्रायर कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेजेंटेशन और पैसेज ऑफ सच बिल्स. ठीक है, कोई प्रायर कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है. उसके अलावा फिर क्या कह रहा है? वेन
constitutional amendment bill is presented to parliament, it is obligatory for the president to give his or her assent. It is also very correct कि आपको पहले आपने सपोज ये बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट जो है अब उसमें किसी भी किस्म का विदआउट असेंट नहीं कर सकते या मना नहीं कर सकते, उनको उसको पास करना ही पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑलरेडी ये होता है कि उसमें जो मेजॉरिटी होती है, ठीक है, वो मेजॉरिटी होती है, स्पेशल मेजॉरिटी होती है। तो स्पेशल मेजॉरिटी से जब कोई बिल पास हुआ है तो उसको असेंट ना देना तो कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बात है ना। फिर क्या कह रहा है, constitutional amendment bill must be passed by the both houses in the Rajya Sabha by special majority and there is no seating joint provision, ठीक है। तो provision for joint seating no, ठीक है, इसमें भी ध्यान देना है कि no provision for joint seating, तो कॉमन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो पहली बात प्रायर रिकमेंडेशन, ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए कि नहीं चाहिए ब्रो? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। ऑब्लिगेटरी है ना? हाँ है, बिल्कुल ज़रूरी है कि वो देना पड़ेगा, ये भी बात सही बोली। तो 2 and 3 becomes your correct answers here, ओके। इसको देखिए, इन इंडिया देयर आर नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम contesting इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो देखो 3 नहीं है यार, 2 है, याद रखना। अभी जैसे ये जो अपने राहुल गांधी थे, इन्होंने भी 2 से एक साथ साइमल्टेनियस लड़ा था इन्होंने, ठीक है। तो तो ऐसे ही 2 पे है, 3 पे नहीं है, 2 पे। तो ये स्टेटमेंट फ्रॉम 2, 3 नहीं होना चाहिए था, 2। कहते हैं 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो अभी तो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो फिलहाल इसको होल्ड पे रखो, इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है ऐसा फैक्चुअल स्टेटमेंट आपको बताऊँ, बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ऐसे स्टेटमेंट को होल्ड में रखना चाहिए। मूविंग टू थर्ड नहीं पता हमको। एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स, इफ द कैंडिडेट कंटेस्टेड इन द लोक सभा इलेक्शन फ्रॉम मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिज और पार्टी शुड बेयर कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेकेटेड हिम इन इवेंट विनिंग ऑल 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये नहीं होता है। देखो अगर सपोज वो जीतता भी है, अगर ऐसा होता तो वो 3 सीट पे टिकट ही क्यों देती उसे उसकी पार्टी, क्योंकि पार्टी को फिर पे करना पड़ता। तो सिंपल सी बात है, पार्टी अपना प्रॉफिट देखेगी तो टिकट ही नहीं देगी ना। तो कौन पे करता है आपको समझना पड़ेगा, पे जो कर रहा है वो कौन है इस केस में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कौन सी चीज़ें सही हो जाएंगी, देखो खुद समझना है आपने। तो ये चीज़ें क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कर रहा है तो ये गलत है। पहला वाला हमको पता है गलत है, दूसरा वाला भी पता है गलत है, 1 और 2 तो गलत ही है ना। तो 1 और 2 कहाँ पे है, 1 ओनली हो नहीं सकता। फिर हमको पता है 1 भी गलत 3 भी गलत, तो ये तो दे ही नहीं सकता। तो 3 का तो हमें कन्फर्म पता है ये भी गलत, तो 2 ओनली ही बचता है एक ऑप्शन। तो कभी कभी क्या होता है, आपको फैक्ट अगर नहीं भी पता, आपको बेसिक पता है इस चीज़ का, तो आप क्या क्वेश्चन कर जाओगे। इसीलिए सीधे इम्पल्सिव नहीं होना है इसको पढ़ के कि बहुत बड़ा है, थोड़ा पढ़ना है, देखना है कहाँ पे से हम निकाल सकते हैं आंसर्स। और इसीलिए हम PYQ भी करते हैं कि हमको आर्ट ऑफ सॉल्विंग PYQs भी आए साथ साथ, ठीक है। नाइन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एथिक्स कमेटी आर करेक्ट, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले वाला देखो, द कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब्जुडाइज। ये तो नॉर्मल सी बात होती है, जो मैटर सब्जुडाइज है अंडर द कोर्ट्स प्रोग्रेशन है उसको तो वैसे भी कभी टच नहीं करते। तो करेक्ट पूछ रहा है, तो देखो 3 तो सही है ही। अब देखो 3 कहाँ कहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। हमने वैलिडेट क्या करना है नेक्स्ट स्टेटमेंट को, ठीक है। ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा कैन कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा, नो। इसको भी समझना है, ब्रॉड तरीके से समझिए। वो जो मेंबर है वो कहाँ से चुन के आ रहा है, लोगों से। तो क्या लोगों पे इतनी पावर नहीं होगी कि लोग उसके खिलाफ कंप्लेंट रेज कर पाएँ? बिल्कुल होगी। तो ओनली अ मेंबर लोकसभा नहीं, एनी वन, इवन ए सिटीजन कैन ऑल्सो कंप्लेंट। तो 2 नहीं है, तो जब 2 नहीं तो 2 कहाँ कहाँ है, 2 यहाँ पे भी था, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, 1 and 3, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। और सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। जल्दी हम इसका पार्ट 3 भी लाएंगे जिसमें हम पार्लियामेंट से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन भी करेंगे। जय हिंद बच्चों, थैंक यू एवरीवन।